आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आइडियाज जिन्हें देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नंबर 13, रोड प्रिंटर मशीन। एक पेपर का इस्तेमाल तो किसी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए या फिर पेपर प्रिंटिंग में किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा प्रिंटर दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल किसी पेपर को प्रिंट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी रोड को बनाने के लिए किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरीके का एक प्रिंटर होता है जिसका इस्तेमाल रोड पर पेवमेंट्स बिछाने के लिए किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर कहीं एक ऐसी रोड बनानी है जहाँ पर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से वहाँ पर आप पूरी की पूरी रोड्स को बना पाएंगे। इसमें आपको अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स दे रखे होते हैं जहाँ पर आप रोड से लेकर पेवमेंट, ये सारी चीजों को आसानी से बिछा सकते हैं। इस मशीन के ऊपरी हिस्से में आपको हॉपर्स देखने को मिल जाएगा जहां पर ब्रिक्स को अरेंज करना होता है, जिसके बाद ये मशीन धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ती रहती है और सारे के सारे ब्रिक्स को अरेंज करके रोड पर बिछाती रहती है, जिससे कि वो काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, जिसे करने में घंटों लगते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाकई अपने आप में काफी यूनिक है। नंबर 12, डॉक ब्लॉक्स। फ्लोटिंग ब्रिज तो आपने किसी लेक में या फिर रिवर वगैरह में देखे होंगे, जहां पर फ्लोटिंग ब्रिज का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसा डॉक बनाने में जिसमें कि बोट्स वगैरह को पार्क किया जा सके। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके के फ्लोटिंग ब्रिजेस को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ही सिस्टम होता है जिसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग फ्लोटिंग पैनल्स मिल जाते हैं जिन्हें की जरूरत और साइज के हिसाब से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये फ्लोटिंग पैनल्स पूरी तरीके से खोखले होते हैं जिससे कि ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगाकर इन्हें जोड़ दिया जाता है जिससे कि एक पुल जैसा बनकर तैयार हो जाए, और इस ब्रिज को आप कहीं भी पानी में इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा पानी में हमेशा तैरता हुआ दिखाई देगा। तो इसका इस्तेमाल खास तौर पर वहां किया जाता है जहां पर बोट्स वगैरह को पार करना हो, और पानी के बीच में अगर एक छोटा सा आइलैंड बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके इस काम को भी आसानी से किया जा सकेगा। नंबर 11, हाउडा स्टोन क्वेरिंग मशीन। मार्बल को काटना कोई आसान बात नहीं होती। घरों में तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मार्बल को ग्राइंडर से आसानी से काट दिया जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े पत्थरों को किस तरीके से काटा जाता है? तो वहां पर दरअसल इस्तेमाल करी जाती हैं कुछ इस तरीके की मशीन जो कि एक तरीके की डबल ब्लेड कटर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान रहता है क्योंकि इसके बीच में एक केबिन होता है जिससे कि इसे ऑपरेट किया जा सकेगा। ये मशीन एक तरीके की पटरी पर ऑपरेट होती है, यानी कि इसमें आपको व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे बल्कि दोनों ही साइड आपको ब्लेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी भी साइज के मार्बल को बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। इस मशीन की खास बात यह होती है कि इसकी स्पीड को भी आप अलग अलग तरीकों से चला सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब का पत्थर है आपको इसके ब्लेड की भी स्पीड वैसे ही रखनी होती है। तो दोस्तों, मार्बल कटिंग के लिए इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ही पत्थर आपके घर में लगने के लिए पहुंच पाता है। नंबर 10, रिगोफिल। अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है जो तूफान वगैरह आते हैं उनके पानी को स्टोर करने के लिए। जब भी कभी फ्लड आ जाती है या फिर ऐसे तूफान आते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा जल भरा होता है और ऐसे में उस पानी को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल इसमें आपको अलग अलग ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसे कि आप जमीन के अंदर सेटअप कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि बेहद मजबूत रहता है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल गार्डन्स वगैरह में किया जा सकता है और रोड्स के नीचे की तरफ किया जा सकता है। ये आपको अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी भी देते हैं जिसमें कि आप काफी मात्रा में पानी को स्टोर कर पाएंगे, और यही नहीं, इसका रखरखाव भी आसान होता है। इसमें आपको क्वाडो कंट्रोल शाफ्ट दे रखी होती है जो कि खास तौर पर साफ सफाई के लिए ही बनाई गई है। तो इस सिस्टम का खास तौर पर काम होता है स्टॉर्म वाटर को सेफ एंड सिक्योर करना, जिसे कि बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 9, कोआला लिफ्टर। अगर आपने कभी विंड टर्बाइन्स देखी होंगी तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये कितनी ज्यादा ऊंची हाइट पर होती है, यानी कि नॉर्मली अगर इनमें कोई खराबी आ जाती है या फिर इसमें लगी हुई टर्बाइन को चेंज करना पड़ता है तो वो सब कैसे किया जाता होगा। दरअसल वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है कुछ इस तरीके की मशीन जो कि एक तरीके की ऐसी ऑटोमेटेड मशीन होती है जो कि विंड टर्बाइन्स को असेंबल और डिसेंबल करने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकती है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये पूरा का पूरा सेटअप आपको एक ट्रक में दिख जाएगा, जिसे कि आप विंड टर्बाइन से जैसे ही लगाते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। एक सिस्टमेटिक वे में ऊपर की तरफ जाते हुए ये टरबाइन के फैंस को ओपन करता है, जिसके बाद अगर आप चाहें तो उसकी मोटर को भी नीचे ला सकते हैं, और ये पूरा काम ऑटोमेटेड तरीके से हो जाता है जिसमें कि आपको ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सेफली आप विंड टरबाइन को नीचे ला पाएंगे। तो अपने आप में काफी ऑटोमेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इस गैजेट में, जिसके लिए मेरे हिसाब से एक लाइक तो मिलना चाहिए। नंबर 8, नेक्सस।
जब भी कोई फ्लाईओवर या फिर पुल बनाया जाता है तो ऐसे में जो नीचे का बेस होता है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर ना तो आप ज्यादातर क्रेन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ना तो किसी मैन पावर का खास तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में गर्डर्स को लगाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पिलर्स में प्रिसाइजली जब तक गर्डर नहीं रखे जाएंगे तब तक आप उन पर रोड नहीं बना सकते। और खास तौर पर अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर नीचे की तरफ रेलवे लाइन होती है तो ऐसे में नीचे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है जिससे कि आप गर्डर्स रख सके। तो वहाँ पर आप इस तरीके के ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जिसका काम होता है प्रिसाइजली गर्डर को रखना। इसे आप पिलर के ऊपरी हिस्से में सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर ये गर्डर्स को ऑटोमेटेड तरीके से रख देता है और ये काम काफी तेजी के साथ करता है, जिससे कि पुल बनाने का काम भी तेजी से किया जा सकेगा। तो इस तरीके से ऐसे पुलों को बनाना आसान हो जाता है जिनके निचले हिस्से में बेस प्रॉपर नहीं होता है और जहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो। नंबर 7, मार्शल्स पेव ड्रेन। किसी भी रोड के किनारे की तरफ ड्रेनेज सिस्टम लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम कंक्रीट या फिर ईंटों के बने होते हैं, जिन्हें बनाने में तो काफी समय और मटेरियल लगता ही है और वो ब्लॉक भी हो जाते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो कि हाईली एडवांस्ड होता है और पूरी तरीके से कंक्रीट का बना हुआ रहेगा। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें की जमीन को खोदने के बाद उन्हें नीचे की तरफ इंस्टॉल कर दिया जाता है। इन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है जो कि आपके पेव यानी कि फुटपाथ के लिए एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करेगा। इस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम में प्री कास्ट एलिमेंट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से इसे आसानी से काफी तेजी के साथ बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी फिक्सिंग में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसे और भी कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। नंबर 6, बियांची केस फॉर्मी। वैसे तो घर जैसे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन अगर प्री कास्ट एलिमेंट का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया जाए तो ये घर 1 से 2 दिन के अंदर भी बनकर तैयार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब से जरूर से लगेगी आपको, लेकिन आजकल बहुत जगह पर ऐसा भी किया जा रहा है जहाँ पर प्री कास्ट रूम्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है घरों को बनाने के लिए और एक जगह पर लाकर असेंबल कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम भी एक तरीके का ऐसा ही सिस्टम होता है जहाँ पर पूरी तरीके से शटरिंग लगाकर एक ऐसे कंक्रीट बॉक्स को तैयार कर लिया जाता है जिसे कि बाद में असेंबल करके एक पूरा घर बनाया जा सकता है। इन बॉक्सेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ ही इन्हें कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि सारे के सारे बॉक्सेस आपस में इंटरकनेक्ट भी हो जाते हैं, जिससे कि घर की मजबूती भी बनी रहेगी और आप कुछ ही दिनों में अपना घर बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो अपने आप में ये टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ने वाला भी है। नंबर 5, वाइनियर बर्गर पोरोटोन। इंडिया के अंदर नॉर्मल घरों को बनाने के लिए जो वॉल्स बनाई जाती हैं उनमें ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रिक वर्क की दिक्कत ये होती है कि जब क्लाइमेट काफी हाई होता है यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो ऐसे में वो गर्माहट ब्रिक को पार करके आपके रूम तक पहुंचती है, जिससे कि कहीं ना कहीं रूम के अंदर की सिचुएशन अनकंफर्टेबल कर देने वाली होती है। या तो आपको एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और अलग अलग तरीके से आपको अपने कमरे को ठंडा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूँ जो कि आपके रूम को ठंडा रखने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे ब्लॉक्स जो कि बेस्ट इन क्लास थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं। अगर आप इन ब्लॉक्स को देखेंगे तो इसमें आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे जिसके बीच में इंसुलेशन मटेरियल भर दिया जाता है, जिससे कि अगर बाहर का टेम्परेचर काफी हाई है तो ऐसे में रूम का टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहता है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप आसानी से अपने रूम को ठंडा रख सकते हैं, जो कि एक तरीके से आपके एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी काफी कम हो जाएगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। नंबर 4, नेचर स्टोन। अगर आप अपने घर को एक नेचुरल लुक देना चाहते हैं और ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे कि आपका घर एकदम यूनिक स्टाइल में नजर आए तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के नेचर स्टोन्स को। दरअसल ये एक तरीके के ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो कि ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि अगर आप इनका इस्तेमाल अपने घर की फर्श पर करेंगे तो ये आपको काफी क्लासी लुक देते हैं। इन्हें एक एडहेसिव की मदद से फर्श पर या फिर दीवारों पर लगाया जा सकता है जिससे कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आप भी कुछ थोड़ा सा यूनिक करना चाहते हैं अपने घर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के नेचर स्टोन्स को। नंबर 3, प्रोकोपी। स्विमिंग पूल्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे जो कि ज्यादातर सीमेंट और टाइल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको जिस स्विमिंग पूल को दिखा रहा हूँ वो एक तरीके का रेडीमेड स्विमिंग पूल होता है। इसे खासतौर पर आउटडोर्स के लिए बनाया गया है जहाँ पर जमीन में गड्ढा खोदकर इसे सेटअप किया जा सकता है। इस स्विमिंग पूल में पूरी पाइप की फिटिंग आपको रेडीमेड देखने को मिलती है जिससे कि आसानी के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है और वहीं ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम से भी जुड़ा रहता है जिससे कि स्विमिंग पूल में आने वाला पानी एकदम साफ सुथरा होगा। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में एक छोटे से स्विमिंग पूल के तौर पर, जिसमें कि गर्मी के दिनों में आप ढेर सारे मजे कर पाएंगे। नंबर 2, विंडसॉक सीचरंग स्ट्रमफिक्स 2.0।
जो हट शेप स्टाइल घर होते हैं वहाँ पर टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है ऊपरी छत को बनाने के लिए, यानी कि हट का ऊपरी हिस्सा मिट्टी की टाइल्स का ज्यादातर बना होता है। ऐसी टाइल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो यहाँ पर आप ऊपरी हिस्से में विंडो आप खोल सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको ऊपरी हिस्से की टाइल्स को हटाना पड़ता है, जिससे कि छत की मजबूती कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब तेज हवा आती है और ऐसे में जब विंड शेयर बनता है तो टाइल्स उखड़कर गिर जाती हैं, यानी कि मिट्टी की टाइल्स कहीं न कहीं छत की सेफ्टी को लेकर ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के स्ट्रक्चर को, जो कि एक खास तरीके के बोल्ट से टाइट किया जाता है। इस स्ट्रक्चर की खास बात ये रहती है कि ये हल्का सा ढीला रहता है और जब भी विंड शेयर बनता है तो ये इजीली अपनी जगह से हिल डुल पाएगा। वहीं दोस्तों इसमें आप इजीली विंडो वगैरह भी ओपन कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो कि एक मजेदार बात रहती है। तो अगर आपका भी इरादा हट शेप स्टाइल घर बनाने का है तो इसे एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 1, इंसोलमास BI18। सीमेंट के बने हुए घर काफी ज्यादा हीट करते हैं और ऐसे में उनको ठंडा करने की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कि आपको ज्यादा एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के इंसुलेशन मटेरियल को, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर आप एक बेहतरीन इंसुलेशन के तौर पर कर सकते हैं। ये काफी हल्का और मुलायम इंसुलेशन मटेरियल होता है, जिसे कि आप सीमेंटेड वॉल पर पेस्ट कर पाएंगे। इसकी अच्छी बात ये रहती है कि इसका एक साइड एडहेसिव रहता है, जिससे कि बड़ी आसानी से इसे दीवारों पर चिपकाया जा सकता है और ये आपके रूम के लिए एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन जबरदस्त गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक देखते रहिए न्यू टेक गैजेट। नमस्कार।